हो रही है। अब शंकर जी ने सोचा कि अगर मैं इसको बता दूं कि मैंने छोड़ दिया तो अभी ये तुरंत महाभारत करेगी, इसीलिए शंकर जी ने बात ही बदल दिया। बुद्धिमान पुरुष वो बात की चर्चा करते ही नहीं जिससे विवाद हो, बात ही बदल देते हैं। शंकर जी ने भी बात बदल दिया। शंकर जी ने कहा देवी वो देखो गंगा बह रही है। सती जी ने कहा मैं सुन रही हूँ पर आपने प्रतिज्ञा कौन सी करी। शंकर जी ने कहा वो देखो देवी नर्मदा मैया बह रही हैं। सती जी ने कहा मैं समझ रही हूँ पर आपने प्रतिज्ञा कौन सी करी। शंकर जी ने कहा देवी वो देखो सरस्वती नदी जी संगम में कैसे मिल रही हैं। बरनत पंथ विविध इतिहासा, बात बदल दिया शंकर जी ने। और जिस बात को बोलने से विवाद हो वो बात नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर विवाद व्यर्थ बात बोलने से ही होता है। घर में झगड़ा उसी बात के लिए ज्यादा होता है जो बात है ही नहीं है। अब आप देखो कभी कभी घर में क्या होता है, जैसे पति बार बार पत्नी को समझाए कि चुप हो जा, पत्नी कहे नहीं चुप होंगी क्या करोगे, चुप हो जा, नहीं रहूंगी क्या करोगे, चुप हो जा, नहीं रहूंगी क्या करोगे। बार बार समझाने पर अगर कोई कह रहा है चुप हो जाओ, और जब चुप होने पर बात बन रही है तो चुप हो जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहां हम चुप ही नहीं होते। एक माता जी एक महात्मा जी के पास गई, कुबेर भैया जी वर्मा जी, एक माता जी एक महात्मा के पास गए और महात्मा जी से बोली महाराज जी मैं किसे किसे संभालूं, मेरे घर में बड़ा क्लेश है, पति को संभालूं कि बेटे को संभालूं कि देवर को संभालूं कि बहू को संभालूं, देवरानी को संभालूं, पड़ोसियों को संभालूं कि किसे संभालूं, घर में बहुत क्लेश है महाराज। महात्मा ने कहा हमें आपकी बीमारी समझ में आ गई माता जी, आप किसी को मत संभालो, बस आप अपनी जबान को संभालो। हम बिना खाए 4 दिन रह लेते हैं लेकिन बिना बोले एक क्षण नहीं रह सकते, और इसीलिए तो विवाद होता है। तो जिस बात को बोलने से विवाद हो वो बात करना ही क्यों। अच्छा कभी कभी ये घटना होती है घर में कि जो बात नहीं है उसी का विवाद है। एक आदमी की शादी हो गई, पहली रात आपस में चर्चा हुआ, तुम कहाँ तक पढ़े हो, हम भैया डॉक्टरी किए हैं, तुम, हम तो बोले इंजीनियर हैं। वाह वाह बहुत अच्छा, नाम गांव तो सब पहले से ही पता था। क्या भोजन में क्या पसंद है, हमें तो भिंडी की सब्जी करेले की सब्जी पसंद है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, हमें तो कोई भी कलर पसंद है, सब हिसाब किताब बराबर। तो चर्चा हुई, कल को अपने को बेटा पैदा होगा, कल को अपने को बेटा पैदा होगा, तो मैं तो सोच रही हूँ कि बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। पति ने कहा नहीं बेटा इंजीनियर बनेगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। पत्नी बोली नहीं जी आपको पता नहीं है दवाई में बड़ा फायदा है, 1 रुपए की गोली 20 रुपए में बेची जाती है, डॉक्टर एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलते हैं 4 साल में बहुत बड़ा अस्पताल बन जाता है, आपको कम खबर है, बहुत दवाई में फायदा है, तो हम तो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएंगे। पति बोला मैं कह रहा हूँ ना इंजीनियर बनाएंगे, नहीं जी हम तो डॉक्टर बनाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना इंजीनियर बनाएंगे, नहीं जी हम तो डॉक्टर बनाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना इंजीनियर बनाएंगे। अरे आप मेरी बात काटते हो, मैं डॉक्टर बनाने को कह रही हूँ ना, आज तक मेरे मायके में मेरी बात किसी ने नहीं काटा। पति ने कहा मेरे भी बात मेरे ससुर घर में आज तक किसी ने काटा, मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। पत्नी बोली मैं भी मेरे बेटे को डॉक्टर बना के रहूंगी, देखता है कौन रोकता है, मेरी बात नहीं मानती है। दोनों ने एक दूसरे का पकड़ा सर भिड़ा दिया, दीवार में फूट गया माथा और खून बहने लगा। आंगन में परिवार के लोग खड़े हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, क्या हुआ, सारा गुण ग्रह दोष कुंडली देखकर तो मिलवाए थे, कहां गड़बड़ी हो गई, बाहर निकलो। दरवाजा खोले, दोनों का सर फटा था। किस बात की लड़ाई है, तो बेटे ने कहा मैं कह रहा था कि बेटा पैदा होगा तो उसको इंजीनियर बनाएंगे, तो ये कह रही कि नहीं उसको डॉक्टर बनाएंगे। घर वालों ने कहा है बेटे से भी पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है। दोनों ने देखा बेटा तो है ही नहीं है। अब जो बात नहीं है उसी बात का झगड़ा आजकल हर घर में है। बिना बात के बात एक दूसरे से हम मुंह फुलाए पड़े हैं, बिना बात के बात एक दूसरे से नाराज है, बिना बात के बात हम एक दूसरे से बातें चित नहीं कर रहे हैं। आज के समय में आदमी के पास सब कुछ है, बस 2 चीज गायब है। आज के समय में आदमी के पास सब कुछ है लेकिन 2 चीज गायब है, जिंदगी में खुशी और गालों पर हंसी, सबके गायब है। आज हर आदमी किसी न किसी समस्या में परेशान है, पर कथा कहती है कि जिस बात से बात बिगड़ती हो उस बात को न बोलने में ही भलाई है। शंकर भगवान ने बात बदल दिया,
बरनत पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद भी माता सती ने कहा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? शंकर जी बोले कुछ नहीं, शंकर सहज स्वरूप संवारा और लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठने का मतलब भगवान शंकर मौन हो गए। पहले के जमाने में जिंदगी मौन से चलती थी, लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। पहले के जमाने में 2 साड़ी रहती थी और 4 साल 2 साड़ी में हम बिता देते थे, अगल बगल वाले को भनक तक नहीं पड़ती थी। अब आज कपाट खोलो तो कपाट में कम से कम 50 साड़ियां रखी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आज कौन सी पहन लूं। पहले के जमाने में जिंदगी मौन से चलती थी, लोग मौन रहकर अपने जिंदगी को बिता देते थे। घर में कुछ कमी रहती थी तो किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी, लोग मौन रहकर अपने पूरी जिंदगी को बिता देते थे। दूल्हा खराब मिला कि सही मिला, कभी किसी से शिकायत नहीं, उसी के साथ पूरी जिंदगी बिता देते थे महाराज मौन रहकर। आजकल लोगों की जिंदगी मौन पे नहीं चल रही है, आजकल लोगों की जिंदगी लोन पे चल रही है। लोन पे, लोन का प्लाट, लोन का मकान, लोन का मोबाइल, लोन की गाड़ी, लोन का सोफा, लोन का पलंग, लोन पे कपड़ा, लोन की टीवी, लोन की बीबी। आजकल हर आदमी का जिंदगी लोन पे चल रहा है महाराज, सबकी जिंदगी लोन पे चल रही है। लेकिन नहीं महाराज, ज्यादा दिखावे के चक्कर में पड़ेंगे तो हम कर्जदार बन जाएंगे, और कर्जदार बन जाएंगे तो चैन से 2 रोटी नहीं खा पाएंगे। इसलिए दिखावे के चक्कर में मत रहिए आप, जो अपने पास प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर नमक रोटी खाकर महाराज सुख पूर्वक अपना जीवन बिताइए, मौन रहिए। इससे बड़ा जीवन में कोई दूसरा सुख नहीं है। शंकर भगवान मौन हो गए, माता सती जान गई कि मेरा परित्याग हो गया है। सती जी का मन नहीं लगा। फिर भगवान शंकर का 87,000 वर्षों बाद समाधि भंग हुई। बाबा ने लिखा, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, बीते संबत, बीते संबत, बीते संबत सहस 87, तजिय समाधि शंभु अविनाशी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजिय समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगत पति जागे, जाने ओ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, जाय शंभु पद, जाय शंभु पद, जाय शंभु पद। 87,000 वर्षों बाद शंकर जी का ध्यान छूटा। माता सती उनके सामने पहुंची, उनको प्रणाम किया। शंकर जी ने सामने बैठाया कि तुम्हें कथा सुनाऊं। उसी समय दक्ष प्रदेश भय तहि काला। सती जी ने कहा, महाराज ये विमान कहाँ जा रहा है? शंकर जी ने कहा, देवी आसमान है, विमान आएंगे जाएंगे, क्या लेना देना, तुम भगवान की कथा सुनो। नहीं नहीं प्रभु आप बताओ ये विमान कहाँ जा रहा है? शंकर जी ने कहा, देवी आसमान है, यहाँ दुनिया भर की बातें बनेंगी, तुम तो कथा सुनो, जिसके लिए मैंने तुम्हें सामने बैठाया है, तुम कथा सुनो। सती जी ने कहा, नहीं नहीं आप बताओ विमान कहाँ जा रहा है? शंकर जी ने कहा, तेरे बाप के घर जा रहा है। तब तो मैं भी जाऊंगी। शंकर बोले, नहीं जाओगी। क्यों? बोले न्योता नहीं आया। सती बोली, बाप के घर से न्योता नहीं आया तो क्या हो गया, जाना चाहिए। आजकल की माताएं घर में जरा सा कम ज्यादा हो गया तो तुरंत अपनी गठरी बांधेंगी, मैं तो जा रही मेरी मायके। हाँ, कितने दिन मायके में रहोगी? मायके में जब तक माँ है तब तक मायके में मान सम्मान है। माँ खत्म हो गई तो 4 दिन मायके में रह के दिखाना तो बताना। जब तक माँ है तब तक तुम 4 नहीं 40 साल मायके में रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मायके में माँ नहीं है, भाभी जी हैं, तो 4 दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है। इनकी बात उनसे, उनकी पता नहीं कब जाएंगी। हमारी ननद आई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है।
सती जी ने कहा मैं जाऊंगी, शंकर जी ने कहा 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, बाप के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भाई के घर, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर निमंत्रण नहीं आया हो, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने पर कल्याण नहीं होता। सती बोली मैं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुम पहले ही नहीं मेरी मानती थी, तो अब क्या मानोगी, जाओ। माता सती जाने को तैयार हुई। शंकर जी ने 2 गढ़ पीछे से भेजा। फिर वहां जाने के बाद सती जी का अपमान ही हुआ, किसी ने सती से बात नहीं किया, और अंत में माता सती को क्रोध आया और माता सती दक्ष के यज्ञ में जल के भस्म हो गई। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। लेकिन मरते समय माता सती ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगले जन्म में भी मुझे पति के रूप में शिव ही मिले।